क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आखिरकार भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेमे में एक जीत हासिल हुई है भाई। कल मैच हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी का, जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2-1 से चेल्सी को हराकर थोड़ी सी राहत तो बचाई है अपने खेमे में। जी हाँ, क्योंकि भाई उनका जो परफॉर्मेंस है, रीसेंट परफॉर्म बहुत खराब चल रहा था। इस मैच से पहले भाई 4 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता था उन्होंने प्रीमियर लीग इस सीजन में। और आप तो वो याद है वो वाला जब डिवीजन 4 में वो हारे थे मैच, जिसकी वजह से भाई बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था भाई। एक तरीके से उनकी इज्जत या फिर साख एक तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड की लगी हुई थी इस मैच में। प्लस रूबन एमोरेम का भी करियर खतरे पर था इस हार, इस जीत में। अगर हार जाती फिर और मुझे नहीं लगता यहाँ पर सैक होने से बच सकते थे रूबन एरोमेन। लेकिन जो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयरों ने अपना आउट परफॉर्म किया भाई, यहाँ पर अपने कद से ऊंचा परफॉर्म किया भाई, हैट्स ऑफ है उनको। और प्लस जो ओल्ड ट्रैफर्ड में जो फैंस मैनचेस्टर यूनाइटेड के कट्टर फैंस ने जो उनका साथ दिया ना भाई, उनको भी सैल्यूट है। क्योंकि अब जब आपकी टीम भाई इतना कुछ हार रही होती है, इतना खराब खेल रही होती है, फिर भी आप उस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को गर्व करना चाहिए भाई, उनके फैंस इतने तगड़े हैं। और अगर इस मैच की ओवरव्यू की बात करें तो ये जो मैच है भाई, एक से बढ़कर एक था ये मैच। यहाँ पर भाई 2-2 रेड कार्ड देखने को मिले, जिसकी वजह से दोनों टीमों की स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हुई। और यहाँ पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा सा ज़्यादा एज मिला, क्योंकि जो रेड कार्ड है चेल्सी का वो 5वें मिनट में ही आ गया था। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में ही भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव लग रही थी। जहां पर तीसरे ही मिनट में एक हेडर मिला एम्बोबू को, वो थोड़ा सा मिस कर गए, लेकिन मुश्किल हेडर था। लेकिन वहां से पता लग गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर अपना सब कुछ झोंकने वाली है। फिर 5वें मिनट में, शुरुआती 5 मिनट में ही वो गेम चेंजिंग मोमेंट आया, जहां के मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर ने एक गोल किक मारा। फिर शेस्को ने बहुत बड़ा अच्छा हेडर दिया, एम्बोबे को पास दिया और एम्बोबे आगे बढ़ रहा था। वहीं पर जो है गोलकीपर रॉबर्ट सैंचेज वो भी उनको देख रहे थे और वो भी आगे बढ़ने लगे भाई बॉल को रोकने के लिए। लेकिन भाई उन्होंने इतना तगड़ा फाउल कर लिया ना, यहाँ तो 100% रेड बनता था और वही हुआ। 5वें ही मिनट में रॉबर्ट सैंचेज को रेड मिला और वो जो है बाहर चले गए। फिर भाई यहाँ पर चेल्सी के जो मैनेजर थे वहाँ पर उन्होंने सब्स्टिट्यूशन, मुझे समझ नहीं आया भाई कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो। पहले उन्होंने भाई नेटो को बाहर करा, फिर एस्तोवा को बाहर निकाला, सब्स्टिट्यूट किया। फिर फाइनली 20 मिनट में भाई कोल पामर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। और फिर वहां उनके बदले भाई एक तो टॉसिन को लेके आए, एरिक गोलकीपर को तो लेके आना था। तो बिल्कुल ही डिफेंसिव साइड यूनिट बन गई थी उनकी। 5-3-1 की पोजेशन से वो खेल रहे थे, जिसकी वजह से भाई बहुत नुकसान हुआ भाई यहाँ पर चेल्सी को। और जब आप इतना प्रेशर अपने आप पर लेके आते हो, इतना प्रेशर जब लेके आते हो आप, तो गोल ना गोल यहाँ पर तो होना ही पक्का था। और यहाँ पर हुआ ही ऐसा, मैनचेस्टर यूनाइटेड वहीं प्रेशर बना रही थी। और जब आपके पूरे के पूरे तकरीबन 9 के 9 प्लेयर भाई डिफेंसिव रूट में आ जाएं, तो भाई आपको एक आधा क्रॉस या फिर कॉर्नर महंगा पड़ सकता है। और यही हुआ भाई, 70वें मिनट में एक क्रॉस मारा शेस्को ने और बहुत अच्छा वहां पर गोल किया भाई ब्रूनो फर्नांडिस ने। 70वें मिनट में 1-0 से यहाँ पर आगे लीड ले लेती है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि प्लेयर सभी अच्छा खेले, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैनेजर चूक गए भाई। जब आपको पता है कि आपके 5वें मिनट में ही भाई आपके इतना बड़ा रेड कार्ड होगा, तो आपको सब कुछ झोंक देना चाहिए था। आपने डिफेंसिव अप्रोच करी और वहीं पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसी डिफेंस अप्रोच के लेते हुए भाई बड़े बड़े क्रॉस डाले, कॉर्नर्स डाले, ठीक है ना, जिसकी वजह से भाई 37वें मिनट में एक हेडर द्वारा दोबारा कैसीमिरो गोल कर देती है और 2-0 से यहाँ पर आगे चल जाता है। तो आप देख लीजिए, दो कह लीजिए वेटरन एक्सपीरियंस प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस, फिर बाद में कैसीमिरो गोल करके यहाँ पर 2-0 की लीड ले लेते हैं भाई चेल्सी के ऊपर। फिर 49 मिनट जस्ट हाफ टाइम से पहले 40-50 सेकंड से पहले भाई यहाँ पर दोबारा से गलती कर देते हैं कासिमेरो को। पहले ही यहाँ पर एंजो फर्नांडिस को टैकल करने के लिए येलो कार्ड मिला होता है, लेकिन फिर वो दोबारा टैकल करते हैं और वो अननेसेसरी टैकल था भाई। जब आपको पता है आपको येलो कार्ड मिला है, तो आप जो है दूसरे ऑफेंसिव साइड्स को, दूसरे प्लेयर को पकड़ क्यों रहे हैं, और वो पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से बंदा गिर जाता है। और यहाँ पर दूसरा येलो कार्ड, वेल डिजर्विंग येलो कार्ड था, जिसकी वजह से भाई कैसेमिरो सीधा बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर 2-0 से आगे हो जाती है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन चेल्सी यहाँ पर थोड़ा सा और कंफर्टेबल होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के अब
10:10 प्लेयर है। लेकिन भाई यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंस सिस्टम की भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के चाहे हैरी मैग्वायर हो, चाहे डिलट हो, चाहे भैया ब्रूनो फर्नांडिस भी डिफेंस करने लगे थे, जिसकी वजह से डिलट ने बहुत तगड़े क्रॉस रोके जो चेल्सी द्वारा बनाए गए थे, स्पेशली जेम्स रीस के द्वारा। ओ भाई कल जेम्स रीस के क्रॉस देखने थे भाई, 3-4 उसने क्रॉस तो इतने बढ़िया मारे ना। वो तो बदकिस्मती थी जेम्स रीस की, या फिर कह लीजिए चेल्सी की। वो जो क्रॉस थे, वो हेडर थे, वो गोल में कन्वर्ट नहीं हुए। बहुत तगड़ा खेली एंड में चेल्सी, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो है एक गोल करा उन्होंने, एक गोल करा हाफ टाइम के बाद ही, चंद 10 मिनट बाद ही गोल करा, लेकिन वो भी हेडर के द्वारा आया था माइंड यू, क्योंकि सभी के सभी भाई अब डिफेंस लाइन पे आ गए थे, सभी के सभी बैक लाइन में खेल रहे थे, जिसकी वजह से गोल होना असंभव था। सिर्फ हेडर या फिर कॉर्नर से गोल हो सकता, तभी एक गोल किया भाई यहाँ पर चेल्सी ने। फिर दोबारा से लग रहा था कि यहाँ पर गोल कर देंगे भाई, जिस तरीके से क्रॉसेस फेंक रहे थे जेम्स रीस, लेकिन भाई एंड में आकर भाई यहाँ पर संभाल लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर्स ने, बहुत अच्छा संभाला, और यहाँ पर जो है सिर्फ एक गोल अर्जित करने दिया चेल्सी को, और 2-1 से यहाँ पर जीत लिया ये मैच, और साख और इज्जत भी बचा ली। अब ऐसा है कि ये वाले मैच जीतकर पूरा सिट बैक नहीं कर सकते मैनचेस्टर यूनाइटेड, आपको 3-4 मैच लगातार जीतने पड़ेंगे भाई, तभी आप टेबल में कुछ अपना एमोरम भी कुछ अपना पॉजिटिव दे सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर बात करें टेबल में, आई थिंक वो 9वें 10वें 11वें नंबर पर है शायद, 5 में से 2 जीत के साथ वो 7 पॉइंट्स में 10वें या 11वें नंबर पर है। तो अभी भी वो रडार पर बैठे हैं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को ठंडा नहीं बैठना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे भाई जीत के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ चेल्सी की बात करें तो चेल्सी या ट्रांजिशन फेज में है, यहाँ पर एक मैनेजर की गलती की वजह से मेरे ख्याल से हारी है। प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब आप डिफेंस यूनिट आ जाएगी भाई, तो फॉरवर्ड कौन खेलेगा भाई? मैं खेलूंगा फॉरवर्ड या आप लोग खेलोगे फॉरवर्ड, ये बता दीजिए मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफेंस अप्रोच मुझे बहुत गलत लगी, चेल्सी की नेगेटिव अप्रोच लगी यहाँ पर। लेकिन ट्रांजिशन फेज पर है यार, ठीक है ना, टीम सभी नए प्लेयर हैं, सीख जाएंगे वो, टाइम दो भाई। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना कि भाई इसको हटा दो, इसको सैक कर दो, नहीं, कम से कम एक मैनेजर को आपको 2 सीजन या फिर 2 साल तो देने ही पड़ेंगे। अगर 2 साल में नहीं कन्वर्ट कर पाए अपनी टीम को, तब सैक करो। अब ऐसा नहीं कि आप 1 सीजन खिला रहे हो, अगर अच्छा नहीं करा तो सैक कर दे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 सीजन एक मैनेजर को देना चाहिए। और उम्मीद करते हैं भाई आज का मैच भी बहुत तगड़ा है, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का डार्बी मैच है, उसका रिव्यू कल लेके आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।